नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में क्यों उतारा जाता है? ताकि वो लोगों की जरूरतों को पूरा करे। लेकिन लगभग 70-71 साल पहले भारत में एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया, वो भी एक राजनेता के कहने पर। यानी इसे किसी कंपनी ने कस्टमर्स की जरूरत को देखते हुए तो नहीं बनाया था। ये प्रोडक्ट था लैक्मे। अब सोचिए, महिलाओं का ब्यूटी प्रोडक्ट और तब लोकल प्रोडक्ट की डिमांड करने वाला शख्स कौन हो सकता है? पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। यही वो शख्स थे जिनके कहने पर देश के दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट JRD टाटा ने लैक्मे को लॉन्च किया। लेकिन सवाल अब यह है कि लोगों के लिए नहीं, तो फिर लैक्मे को लॉन्च करने की क्या वजह थी? आज हम आपको भारत के पहले कॉस्मेटिक ब्रांड लैक्मे की कहानी बताने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। लैक्मे, खूबसूरती की दुनिया में ये नाम अब किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आज तो ये आलम है कि लैक्मे है तो खूबसूरती है। दुनिया के तमाम महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट को मात देने वाला ये ब्रांड भारत की पहचान है। महिलाएं लैक्मे को जानती हैं उसकी क्वालिटी से, अच्छे प्रभावों से। सबसे अच्छी बात कि लैक्मे के प्रोडक्ट दूसरे विदेशी प्रोडक्ट्स के मुकाबले पॉकेट फ्रेंडली है, तभी तो ये इंडिया का सबसे ज्यादा बिकाऊ ब्यूटी प्रोडक्ट है। लैक्मे आज जो भी है, डिजिटल माध्यमों से उसकी जानकारी तो मिल ही जाती है, पर इसके शुरू होने की स्टोरी बड़ी रोचक है। इसे शुरू करने में पूर्व PM जवाहरलाल नेहरू और JRD टाटा का योगदान रहा है। आजादी के बाद भारत अपने निर्माण में लगा हुआ था। स्वतंत्र भारत की इकोनॉमी अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही थी। JRD टाटा की वजह से देश में कई प्रोडक्ट्स तो मौजूद थे, पर जहां तक सुंदर को अति सुंदर बनाने का सवाल था, तो महिलाएं घरेलू नुस्खों पर ही निर्भर थी। गरीब घरों की महिलाएं तो मुल्तानी मिट्टी और हल्दी बेसन से ही काम चला लिया करती थी। मिडिल क्लास की महिलाएं अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को घर पर ही तैयार कर लेती थी। रह गई संपन्न घरों की महिलाएं, वो विदेशों से ब्यूटी प्रोडक्ट्स मंगाकर इस्तेमाल किया करती थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये बात काफी खलती थी, क्योंकि उनको खरीदने के लिए देश से एक मोटी रकम विदेशों में जा रही थी। नेहरू की यही चिंता लैक्मे के जन्म की वजह बनी। उनके मन में विचार आया, क्यों ना हमारे देश में देसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाए। साल 1952 में नेहरू ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन और अपने दोस्त JRD टाटा से इस बारे में बात की और उन्हें भारत में गुड क्वालिटी के कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी खड़ा करने को कहा, क्योंकि नेहरू जानते थे कि JRD टाटा ही वो शख्स हैं जिनमें चुनौतियों को जूझने का जुनून और एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल हैं। वही JRD टाटा को भी आइडिया पसंद आया, क्योंकि उनके बिजनेस स्किल ने क्लिक किया कि कॉस्मेटिक बाजार में भारत में कंपटीशन ना के बराबर है। फिर JRD टाटा ने लैक्मे की नींव रखी, एक ऐसी कॉस्मेटिक कंपनी जिसने भारतीयों की त्वचा और भारतीय जलवायु को ध्यान में रखकर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स उतारे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी कहानी में माता लक्ष्मी का क्या रोल रहा था। दरअसल जब ये कंपनी लॉन्च हुई तब उसका नाम लक्ष्मी था। चूंकि माता लक्ष्मी को सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसका नाम माता लक्ष्मी के नाम पर रखा गया। लक्ष्मी यानी आज की लैक्मे कंपनी का पहला पता बंबई का पोद्दार रोड था, जहां एक छोटे किराए की जगह में इसकी शुरुआत की गई। महज 8 साल में सेल में तेजी और बढ़ते प्रोडक्ट की रेंज की वजह से ये जगह कम पड़ने लगी। यानी 1960 में कंपनी बड़े परिसर की तलाश में जुट गई। फिर इसे JRD टाटा के टॉमको फैक्ट्री में शिफ्ट कर दिया गया। लक्ष्मी की लॉन्चिंग के बाद भारत में विदेशी ब्यूटी प्रोडक्ट की खेप आनी तकरीबन बंद सी हो गई, जिसकी वजह ये थी कि लैक्मे किसी की भी जेब के लिए भारी नहीं थी, साथ ही इसके हर प्रोडक्ट में दम था। इसकी क्वालिटी को देखते हुए फिल्मी स्टार्स भी मेकअप के लिए लक्ष्मी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने लगे। वहीं आम लोगों में भी इसके प्रति विश्वास जग गया। लक्ष्मी लैक्मे कैसे बना, इसके पीछे भी एक अलग सोच रही। दरअसल लक्ष्मी को ऊंचाइयां छूते देख JRD टाटा के सामने इसे बेचने के कई ऑफर आने लगे। साल 1966 में उन्होंने लक्ष्मी को बेचने का फैसला किया। इस कड़ी में देश और दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस ब्रांड को अपनी कंपनी में शामिल करने के लिए बोली लगाई, पर किस्मत चमकी हिंदुस्तान लीवर की, क्योंकि JRD टाटा को विश्वास था कि हिंदुस्तान लीवर ही वो कंपनी है जो लक्ष्मी को मशहूर बना सकती है। फिर क्या था, मालिक बदलते इसका नाम भी बदल गया। पर क्या आप जानते हैं, लक्ष्मी को लैक्मे तो बना दिया गया,
पर इससे माता लक्ष्मी को नहीं हटाया गया। दरअसल लैक्मे एक फ्रेंच नाम है जिसका अर्थ लक्ष्मी होता है, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि लक्ष्मी तो वही रही, बस उनका नाम फ्रेंच लैंग्वेज में पुकारा जाने लगा। भारत में लैक्मे को नई ऊंचाई पर ले जाने का श्रेय सिमोन टाटा को जाता है। सिमोन टाटा नावल एच टाटा की पत्नी थी। साल 1961 में उन्होंने लैक्मे की मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभाला। सिमोन स्विट्जरलैंड की ही थी जो 1953 में एक टूरिस्ट के तौर पर भारत आई थी। यहाँ इनकी मुलाकात नावल एच टाटा से हो गई। नावल और सिमोन ने साल 1955 में शादी कर ली और फिर सिमोन हमेशा के लिए मुंबई में बस गई। सिमोन नावल टाटा की दूसरी पत्नी थी। टाटा ग्रुप के वर्तमान चेयरमैन रतन टाटा नावल टाटा और उनकी पहली पत्नी की संतान थी। सिमोन टाटा की ब्यूटी सेंस काफी अच्छी थी, साथ बिजनेस की सूझबूझ भी थी, जिसका इस्तेमाल कर सिमोन ने इसे एक आइकॉनिक ब्रांड बना दिया। सिमोन 1982 में लैक्मे की चेयरपर्सन बनी। सिमोन जब भी विदेश जाती थी तो ब्यूटी प्रोडक्ट के सैंपल को साथ ले जाती थी। इन सैंपल्स को वो केमिस्ट को देती थी ताकि उनके स्पेसिफिकेशन के बारे में पता किया जा सके और लैक्मे को और उम्दा बनाया जा सके। लैक्मे को सफल बनाने के लिए हर तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई गई। मसलन सेल्स ऑफिसेज, सेल्स पर्सन्स, डीलर और एजेंट्स के पूरे नेटवर्क का जाल बिछा दिया गया, जिन्होंने कंफर्म किया कि लैक्मे पूरे भारत के शहरी बाजारों में और अच्छा प्रदर्शन करे। वक्त वक्त पर मार्केट सर्वे किए गए, अच्छी सोच समझ से मार्केट स्ट्रेटजीज पर अमल किया गया, साथ ही बड़े पैमाने पर पब्लिसिटी कैंपेन चलाए गए। भारत के हर उन कस्बों में डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए जहां की आबादी 20,000 या उससे ज्यादा लोगों की थी। उस वक्त लैक्मे की प्रोडक्ट रेंज में महिलाओं के लिए मेकअप, स्किन केयर प्रोडक्ट और टॉयलेटरीज शामिल थे। आगे चलकर लैक्मे ने मर्दों के लिए भी पर्सनल केयर रेंज बनाना शुरू कर दिया, जिसने लैक्मे को और अधिक सफलता दिलाई। इसकी क्वालिटी का बड़ा ख्याल रखा जाता था। इसके तहत इन प्रोडक्ट्स को कड़े क्वालिटी टेस्ट से गुजारा जाता था। इसके पीछे एक ही सोच है कि हर प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का हो, जिससे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर पूरी तरह से खरा उतरे। लैक्मे ब्रांड को खड़ा करने के लिए उस जमाने की दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्रियों जैसे रेखा, हेमा मालिनी, जयाप्रदा वगैरह से इनका एड भी करवाया गया। लैक्मे का पहला ब्रांड फेस मॉडल श्यामोली वर्मा थी, जो कि 80 के दशक की शुरुआत में एक जाना माना नाम थी। जाहिर है कि फैंस वही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जिनका ऐड उनके पसंदीदा हीरो और हीरोइन करते हैं। लैक्मे ने खुद को एक ब्रांड के तौर पर स्थापित किया। इसके ब्यूटी प्रोडक्ट तो पसंद किए ही गए। आगे चलकर युवाओं को ब्यूटी के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सके, इसलिए लैक्मे ने फैशन कोर्स की शुरुआत की। इसके साथ ही पूरे देश में लैक्मे पार्लर की भी शुरुआत हो गई। आज भारत में लैक्मे के तकरीबन 110 पार्लर हैं। वहीं भारत से बाहर के देशों में तकरीबन 100 से ज्यादा पार्लर चलाए जा रहे हैं। साथ ही 1900 करोड़ की नेटवर्थ वाली कंपनी लैक्मे भारत की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा प्रभावशाली कंपनी बन चुकी है। अब ये लैक्मे की क्वालिटी ही है जिसकी वजह से रेवलॉन और मैबलिन जैसे विदेशी ब्यूटी ब्रांड्स भी इसे हिला नहीं पाए दुनिया के बाजार में। इसीलिए ही लैक्मे आज मजबूती के साथ पांव जमाए खड़ा है। देश की सबसे पुरानी कॉस्मेटिक कंपनी की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर।